जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग टेंस को पढ़ चुके थे, यानी पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट कर लिया था। टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सीट से प्रैक्टिस भी करवा दिया था। अब क्या करना है, जैसे हम लोग अब पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। और ग्रामर में क्या रहता है, ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत रोल है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना, तो फिर इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह सीखना है। आपका पार्ट ऑफ स्पीच कितना होता है? आप अगर नंबर की बात करें तो ये 8 होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 8 होते हैं। अगर इनकी बात करें, जैसे देखो इसमें लिख रखा है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो कितने होते हैं? नंबर में 8 होते हैं। एक मेरा होता है नाउन, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन जो ये आठों है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच, इनको बारी बारी करके एक एक करके क्या करेंगे, इसको सीखेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और हर एक चीज वो समझेंगे जो आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, पार्ट ऑफ स्पीच में मेरा फर्स्ट कौन सा आता है? नाउन आता है। नाउन क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। नाउन कैसे पहचाना जाता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है नाउन का, वो सारी चीजें हम लोग आज बेहतरीन तरीके से देखेंगे। देखिए भाई, जैसे इसमें लिखा है, नाउन की बात करें तो नाउन लिखा है, नाउन क्या लिख रखा है इन्होंने? नाउन लिख रखा है, देखो, नाउन होता, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग्स और फीलिंग। कह सकते हो आप, नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। यानी नाउन की बात की जाए तो किसी का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है ना, कोई थिंग हो सकता है। तो अगर सिंपल वे में बात की जाए तो नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेमिंग वर्ड। क्या कहते हैं दोस्तों? नेमिंग वर्ड कहते हैं। नाउन की बात करें तो क्या होता है दोस्तों? नेमिंग वर्ड होता है। यानी कि दुनिया में जितने भी नेम होते हैं ना, नेमिंग वर्ड्स, जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। आप कहोगे सर कैसे? जैसे मैं इस कलम की बात करूं तो ये क्या है भाई? ये भी आपका एक नाउन हो गया। बात करूं कैमरा, कैमरा क्या है? ये नाउन हो गया। एलईडी की बात करूं, बोर्ड है ना, चेयर, तो ये सब क्या है? ये नाउन है। गेट हो गया, ये सब क्या दोस्तों? नाउन है। ठीक है, लेकिन इनको क्या किया गया, अब ये पता करना रहता कि कौन सा नाउन है ये, है ना, कि पेन है तो ये भैया कौन सा नाउन है, तो वो चीज हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, नाउन की बात करें, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स या फीलिंग। जैसे मैंने बताया किसी का नाम करण, ये किसी का क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये हमारा नाउन हो गया। प्रिया, ये भी कोई, आगरा, ये कोई प्लेस का नाम है ना, तो ये सब क्या है? दिल्ली हो गया, हॉर्स हो गया, कॉफी हो गया, बस कह लो, वुड कह लो, है ना, शुगर कह लो, वाटर कह लो, मिल्क कह लो, ऑनेस्टी कह लो, इंग्लिश बोल दो, हिंदी, टीचर, आर्मी, एटसेट्रा। अब कहने का मतलब ये है भाई, कहने का मतलब ये है, दुनिया में जो चीजें आप देखते हो ना, वो सारे के सारे नाउन है। यानी कि जिसका भी आप नाम जानते हो ना, वो आप नाउन कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज समझ में आ गया कि नाउन क्या होता है। ठीक है, जैसे ये आपको लिखा मिल रहा है, लेकिन हम लोग समझेंगे आखिर में नाउन कैसे होता है। देखिए जैसे लिखा है, एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझ पाएंगे कि नाउन क्या होता है और इसको कैसे समझा जाए। देखो भाई, जैसे इसमें लिखा है, पवन इनवाइटेड सीमा। अब अगर इस सेंटेंस में बात कर दें भैया, मैं पूछूं कि भैया बताओ नाउन इसमें कौन सा है, नाउन इसमें कौन सा है, तो आप तुरंत बता दोगे कि हमें, मैंने पढ़ रखा है कि इसमें जितने भी नेम होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है? नाउन को आइडेंटिफाई करना है, तो 3 वर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आप कह सकते हैं हु, है ना, आप कह सकते हैं व्हाट, हु, व्हाट और whom। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा नाउन कौन सा है। इससे क्या पता कर सकते हैं दोस्तों? हमारा नाउन कौन सा है। लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आया कैसे करना है, करना कैसे है वो चीज बताइए। देखिए जैसे लिखा है इसमें, पवन इनवाइटेड सीमा। अब हमें इसमें क्या पता करना? नाउन पता करना है। ध्यान से समझना, इसमें क्या पता करना? नाउन पता करना है। तो अगर मैं यहां पर रख के देख लेता हूं, क्या हु, अगर मैं ये कह दूं थोड़ी देर के लिए, हु इनवाइटेड सीमा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? कहोगे सर पवन। क्या कहोगे? पवन। अगर मैं इसमें बोल दूं फर्स्ट सेंटेंस में कि हु इनवाइटेड सीमा, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहोगे सर पवन, कहोगे ना। अगर ये हु का रिप्लाई दे रहा तो ये दोस्तों हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ। क्या हुआ? नाउन हुआ। अब पवन इनवाइटेड हुम, पवन इनवाइटेड हुम, ये भी भैया हुम का रिप्लाई दे रहा है। जब ये हुम का रिप्लाई दे रहा है तो ये भी हमारा क्या हुआ? नाउन। तो यानी कि इसमें नाउन कौन था? पवन और सीमा। ठीक है,
पवन और सीमा, ये दोनों इसमें क्या थे, नाउन थे। आया समझ में? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया। आगे बात करते हैं, जैसे लिखा है मोहन बॉट अ बुक। अब मैं कह दूं जैसे, चलो थोड़ा अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना तो मैं थोड़ा हिंदी से रिलेट करके बता देता हूं, है ना। जैसे राम ने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा, ठीक भाई। अब देखो मैं आपसे कह दूं कौन है जो अखबार पढ़ रहा है, आप क्या कहोगे भैया, वही इंग्लिश में बोल रहा हूं, मैं कह दूं कौन भैया, कौन कौन, किसने किसने अखबार पढ़ा, तो आप कहोगे सर राम ने। अगर ये हु व्हाट हुम का रिप्लाई दे रहा, वही हमारा क्या होता है, नाउन होता है। समझ में आया? तो आप कहोगे सर आप समझ में कुछ कुछ आ गया। जैसे यहाँ रख के देखते हैं, मैं कहता हूँ हु, मोहन की जगह रख के देखता हूँ हु व्हाट अ बुक, आप तुरंत रिप्लाई इसका आंसर दे रहे होंगे, इसका आंसर दे रहे होंगे सर मोहन। हु बॉट अ बुक, आप कहोगे सर मोहन, कौन खरीद रहा है, मोहन। तो हु का जब रिप्लाई मोहन कर रहा है तो ये भैया क्या हो गया, मेरा नाउन हो गया। क्या हो गया दोस्त, नाउन हो गया, हाँ या ना। अगर मैं बात करूं मोहन व्हाट, तो ये देखो आबू किसका जवाब दे रहा, व्हाट का, किसका दे रहा दोस्तों, व्हाट का। मोहन व्हाट, तो ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा, तो भैया ये क्या है, ये हमारा नाउन है, क्या है, नाउन है। समझ में आ रहा कैसे नाउन पहचान रहे हैं? रटने वाला कोई काम नहीं करोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे मैंने कहा अ वीक हैज 7 डेज, क्या कहा, अ वीक हैज 7 डे। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, किसकी, नाउन की डेफिनेशन की बात करूं, तो अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग्स, ना तो ये भैया नाम है, ना कोई प्लेस है, ना कोई थिंग्स है ना। तो भैया फिर इसको क्या नाउन कहेंगे, क्या नाउन कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कहूं व्हाट हैज 7 डे, आप कहोगे भैया हु हैज 7 डे, आप कहोगे सर अ वीक कौन देता है, अ वीक, तो ये भैया हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना। हम कहे अ वीक हैज व्हाट, आप कहोगे सर 7 डेज, क्या देता है, डेज, तो डेज भी हमारा क्या हो गया भैया, नाउन, क्या हो गया, नाउन। अभी ये यहाँ पर क्या है इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं इसको आपको अच्छी तरह बताऊंगा। जैसे लिखा प्रिया केम होम, प्रिया केम होम, तो मैं कहूं हु केम होम, हु केम, यहां मैंने रखा हु, मुझे हु का रिप्लाई मिला प्रिया, मैंने कहा हु केम होम, आप कहोगे हु केम होम, आप तो आपको रिप्लाई क्या मिल रहा है, प्रिया, तो प्रिया इसका क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, नाउन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं हु केम होम, मैं कहूं प्रिया केम व्हाट, क्या रिप्लाई दे रहा, व्हाइट का होम, नहीं, प्रिया आती, आई होम, क्या है ना, ये तो कोई मतलब ही नहीं बना। अगर मैं कहूं प्रिया केम होम, नहीं भैया इसका भी जवाब नहीं मिल रहा। अगर मैं बात करके देखूं प्रिया केम व्हाट, नहीं, ये तो बन नहीं रहा। लेकिन मेरी डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, मेरी डेफिनेशन में क्या लिख रखा है दोस्तों, मेरी डेफिनेशन में लिखा है अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग्स। क्या भैया होम आपका प्लेस नहीं है, बताओ क्या होम आपका प्लेस नहीं है, आप कहोगे सर प्लेस है, प्लेस है, लेकिन सर लेकिन लेकिन क्या प्रिया केम होम, क्या ये इसका रिप्लाई कर रहा है, सर ये इसका रिप्लाई कर नहीं रहा, तो ये नाउन तो नहीं हो सकता। तो रिप्लाई किसका कर रहा है, प्रिया केम वेयर, कहा मतलब घर है, यानी ये वेयर का रिप्लाई कर रहा है, किसका कर रहा है, वेयर का। अब जब भैया वेयर का रिप्लाई कर रहा तो ये एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, ना कि नाउन। और हमारी डेफिनेशन में क्या लिखा है, नेम ऑफ अ, नेम ऑफ अ प्लेस, है ना, प्लेस। अब देख रहे हो यहाँ पर गलत है, यहाँ तो भैया एडवर्ब है होम, जबकि होना चाहिए नाउन। तो यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से दोस्तों हम लोग सीखे कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रामर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रामर। अगर बात करें फंक्शनल ग्रामर की, किसकी बात करें, फंक्शनल ग्रामर की बात करें, तो दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सेंटेंस में, फंक्शनल ग्रामर का मतलब होता है कि सेंटेंस में किस वर्ड का कैसा यूज है, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रामर। तो भैया आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है, आप देख भी रहे हैं ये किसका जवाब दे रहा है, वेयर का, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ से हमने ये सीखा कि यहाँ से ये पता चला कि हम लोग वो चीज देखते हैं जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि इसका यूज कैसा है, ठीक है। आगे देखो लिखा अभिषेक विल कॉल टुमारो, मैंने कहा हु विल कॉल टुमारो, आप कहोगे सर अभिषेक, अभिषेक हु का रिप्लाई कर रहा है, तो भैया ये क्या हो गया, नाउन हो गया। मैं अगर ये बोल दूं अभिषेक विल कॉल वेयर, नहीं, व्हाट नहीं, हुम नहीं, ये भैया जवाब दे रहा वेन का, किसका, अभिषेक विल कॉल वेन, कब बुलाएगा, टुमारो, टुमारो कब करेगा कॉल, टुमारो, तो वेन का रिप्लाई कर रहा है, किसका, वेन का। जब ये भैया वेन का रिप्लाई कर रहा है तो ये भी हमारा दोस्तों क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, ठीक है, ये भी हमारा क्या हुआ,
एडवर्ब हुआ। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है। इसके बाद देखो दे ईयर पास्ट क्विकली। मैं अगर आपसे बात करूं व्हाट व्हाट पास्ट क्विकली, आप कहोगे सर ईयर, क्या ईयर, तो ये भैया हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जो हु व्हाट और हुम का रिप्लाई करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जो हु और व्हाट का रिप्लाई नहीं करते हैं वो हमारे नाउन नहीं होते हैं। समझ में आ गया? तो ये हम लोग यहाँ से सीख पा रहे हैं। अब लिखा है ट्रस्ट, ट्रस्ट प्ले मैनी रोल्स। मैं आपसे कह दूं हु प्लेज मैनी रोल्स, आप कहोगे सर ट्रस्ट, क्या कहोगे, ट्रस्ट। तो हु का रिप्लाई कौन कर रहा है, ट्रस्ट। मैंने कहा हु प्लेज मैनी रोल, मैंने कहा सर ट्रस्ट। अब हु का रिप्लाई कर रहा है तो ट्रस्ट हु का रिप्लाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा भैया, ये क्या होगा हमारा नाउन होगा। लेकिन अगर इस नाउन की बात करें तो भैया कौन सा है, ये है फीलिंग बताता है। क्या बताता है, फीलिंग। ट्रस्ट है ना, क्या करता है, फीलिंग बताता है। तो ट्रस्ट हमारा कौन सा आता है, ये फीलिंग बताने वाला नाउन होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रस्ट, ट्रस्ट प्लेज मैनी व्हाट, आप कहोगे सर रोल, रोल्स है ना। अब ये व्हाट का रिप्लाई कर रहा तो ये भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर मैं कहूं हु इज द बेस्ट पॉलिसी, अब देखो यहाँ पर आपको हु इज द बेस्ट पॉलिसी, हु इज द बेस्ट पॉलिसी, आप कहोगे सर होनेस्टी। तो होनेस्टी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा नाउन हो जाएगा। मैं कहूं होनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, आप कहोगे सर पॉलिसी। तो ये भी भैया क्या दे रहा है, ये भी हमारा व्हाट का रिप्लाई कर रहा, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। होनेस्टी किस प्रकार का नाउन है, ये भी हमारा क्या है, फेल्ट ओनली, यानी महसूस कर सकते हैं, ना कि इसको देख सकते हैं। ये हम एक एक चीज समझेंगे। ठीक है, अब देखो लव चेंजेस अ हर्ट, व्हाट चेंजेस, यहाँ देखो व्हाट रख के देखो, व्हाट चेंजेस अ हर्ट, आप कहोगे सर व्हाट का जवाब लव दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। अब कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। लव चेंजेज हुम, लव चेंजिंग व्हाट, आप कहोगे सर हर्ट, ये भी दे रहा है जवाब, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा नाउन हो गया। अगर बात करें से सागर लव्स हिज हाउस, तो हम कहते हैं हु लव्स हिज हाउस, तो आप रिप्लाई करोगे भैया सागर की जगह ये हु का रिप्लाई कर रहा, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है,